बहुत ही सम्माननीय प्रिंसिपल महोदय और अध्यापक साथी, अति प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपने अध्यापक दिवस भी मनाया है, आपने हिंदी दिवस भी मनाया है, हम फादर डे या मदर डे और भी बहुत सारे जो हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं और हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं और खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चे जितना संभव होता है हर गतिविधि में पूरे मनोयोग से भाग लेते हैं। आज एक विशेष दिवस है और दिवस भी ऐसा जो अपने समाज को एक बहुत अच्छी दिशा दे सकता है। स्वतंत्रता की, न्याय की और मानवीय समाज की प्रतिष्ठा करके वो अपने समाज को और बेहतर बना सकता है। वो आज दिवस जिसे हम अधिवक्ता दिवस के रूप में जानते हैं या कहें एडवोकेट दिवस। एडवोकेट दिवस अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पूर्व वकालत करते थे। इससे पहले भी कांग्रेस के अनेक अति प्रतिष्ठित बहुत से विद्वान नेता हुए से लेकर अंबेडकर, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हुए उस समय के, वो वकालत करते थे। क्योंकि उस समय वकालत करना एक बहुत ही प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का और समाज सेवा का एक माध्यम था। अतः उन लोगों ने इसके माध्यम से समाज में एक नई परिपाटी को जन्म दिया। वर्तमान में आप देखते हैं अपने परिवारों में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, न जाने कितना लंबा न्याय खींच जाता है। एक एक छोटे छोटे केस भी वर्षों बीत जाते हैं। ऊपर से जो वकील होते हैं उनकी फीस कितनी होती है, उनकी भाषणबाजी, उनकी कोर्ट में जो वाद विवाद होते हैं वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होते हैं। वर्तमान के जो परिस्थितियां हैं उसमें हम देखते हैं कि अधिवक्ता या वकालत का जो पेशा है वो सेवा न रह के एक प्रकार से वो व्यवसाय बन गया है। वकील बड़ी बड़ी फीस लेकर और लोगों को, अपने क्लाइंट्स को ऐंठते हैं। जबकि अगर सही देखा जाए तो समाज में अगर हमें न्याय की प्रतिष्ठा करनी है, स्वतंत्रता की स्थापना करनी है, सबको समानता का दर्जा देना है, तो यहाँ वकील अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं एक आदर्श समाज की प्रतिष्ठा में। देखिए, वकील में और अधिवक्ता में थोड़ा सा अंतर रहता है। जो कोई व्यक्ति वकालत का कोर्स कर लेता है, ट्रेनिंग कर लेता है, वो वकील हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यानी वही वकील कोर्ट में किसी का केस लड़ता है, वो अपने वकील को बचाने की हर संभव प्रयास करता है, तो वो वकील ही अधिवक्ता के रूप में नॉमिनेट हो जाता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश में या जिन बच्चों का यह सपना है कि मैं वकालत करूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं एडवोकेट बनना चाहता हूं, चाहे वो लड़का है लड़की, वो अपने जीवन में कुछ एक अच्छे आदर्श जीवन मूल्यों को लेकर चले ताकि समाज में उसकी एक पहचान बने, समाज में मानवता का निर्माण हो, समाज में उसकी पद की, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा का सम्मान किया जाए। ऐसा कार्य करें जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, न्याय पर आधारित समाज हो, और इस दिशा में वकील बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो कल हमारे विद्यालय की 3-4 लड़कियां जिनका एक अपना एम भी है वकालत करने का, उन्होंने मुझे सूचना दी कि सर अधिवक्ता दिवस है और मैं सबसे पहले 11वीं ए की सुनैना को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे सुनैना। इसके साथ सुहानी तैयार है प्रस्तुति की। सम्माननीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक वृंद व मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को शुभ प्रभात। आज 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर भारत भर में अधिवक्ता दिवस होता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। इसके पहले वह वकील रहे हैं। वकालत विश्व भर में अत्यंत सम्मानीय और गरिमामय पेशा है।
भारत में भी वकालत गरिमामय और सत्कार के पेशे के तौर पर हर दौर में बना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों से अधिक योगदान किसी और पेशे का नहीं रहा। स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों ने जमकर लोहा लिया है। स्वतंत्रता ही नहीं अपितु जब स्वतंत्रता मिली और नए भारत को गढ़ने का समय आया तब भी वकीलों की महत्ता बनी रही है। महात्मा गांधी से लेकर B.R. अम्बेडकर तक लोग वकालत के पेशे से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले रहे हैं। इन सब भारत की महान विभूतियों के प्रारंभिक पेशे वकालत ही रहे हैं। एक तरह की परंपरा रही है। अधिकांश राजनेताओं का प्रारंभिक पेशा वकालत है। मौजूदा मोदी सरकार में भी 18 कैबिनेट मंत्री वकील हैं। लगभग इतने ही वकील भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक 10 के प्रश्न क्विज के भी हैं, तो ये जो लड़की बोल के गई है इसमें से हो सकता है आपको 1-2 प्रश्न मिल जाए, इसलिए बड़े ध्यान से इन बातों को सुनना। और अगली जो प्रतिभागी है सुहानी कक्षा 12B से, उसके बाद अनीता 12A से तैयार रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुहानी कक्षा 12 से एडवोकेट दिवस के ऊपर मैं कुछ शुभ विचार सुनाना चाहती हूँ। जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है उनके लिए ये समाज और देश तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखिए, समाज में न्याय प्रतिष्ठा के लिए काले कोट वालों पर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ अगली प्रतिभागी अनीता मंच पर आए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनीता कक्षा 12 से आपको अधिवक्ता दिवस पर एक छोटी सी प्यारी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा है कि आप ध्यान से जिंदगी को अक्सर वो संभाल लेता है कि बढ़ती जिंदगी को वो अक्सर संभाल लेता है। अच्छे अच्छों को वो मौत के मुंह से निकाल लेता है। ना वो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, खुदा का बंदा है वो, हर शख्स में भगवान देखता है। केस चाहे कितने भी बड़े हो वो हिचकिचाता नहीं। मुकदमा पेचीदा देखकर वो कभी घबराता नहीं। उसके हाथों में जो हुनर है बखूबी जानता है वो। अपने इस पेशे को खुदा की इबादत मानता है वो। जब भी जाता है वो अदालत खुदा को याद करता है। सफल हो जाए मुकदमा बस यही फरियाद करता है। केस चाहे कितने भी गंभीर हो क्यों न हो, वो अपना पूरी जी जान लगा देता है। मुश्किल को जिताने में वो अपना पूरा ज्ञान लगा देता है। अगर हो जाए सफल वो तो लोगों से हजारों दुआएं लेता है। अगर हार जाए वो तो लोगों का क्रोध सहता है। लोगों की खरी खोटी सुनने पर भी वो खामोश रहता है। अपनी इस असफलता का उसको अफसोस रहता है। एक ऐसा ही प्रसंग सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुझे एकदम याद आ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत कर रहे थे और किसी मुवक्किल का मृत्यु का कोई केस था, हत्या का, जिसमें वो वकालत कर रहे थे। तभी वकालत करने के दौरान एक टेलीग्राम आता है। पटेल के हाथ में वो पत्र देकर व्यक्ति चला जाता है। पटेल जी उसे पत्र को एक बार देखते हैं और जो का तो जेब में डाल लेते हैं और अपना केस ठीक उसी भाव से बिना विचलित हुए लड़ते रहते हैं। अंततः वो अपना केस जीत जाते हैं और बाहर आने पर उनके साथी पूछते हैं, वकील पूछते हैं कि पटेल जी वो पत्र क्या था, वो तो बताओ हमें। तो पटेल जी ने बड़ी सहजता से वो पत्र निकाल के बताया कि आज मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कमाल का आदमी है आप भी, पत्नी की मृत्यु हो गई और आप जरा से विचलित नहीं हुए, केस को उसी तरह लड़ते रहे। तब उसे वकील का यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जवाब काबिले तारीफ था। उन्होंने कहा कि मरने वाली तो मर ही चुकी है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से टलकर, अपनी जिम्मेदारी से भागकर अपने मुवक्किल को मौत की सजा नहीं दिलवा सकता। अतः मेरा पहली जिम्मेदारी यह है कि मैं अपने मुवक्किल की रक्षा करूं। इसीलिए सत्य को सत्य और झूठ को झूठ साबित करने का जो जिम्मा होता है वो अधिवक्ताओं का होता है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी कक्षा 12 से आज आपको एडवोकेट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको एडवोकेट दिवस के उपलक्ष्य में एक शायरी सुनाना चाहती हूँ जो मैंने बनाई है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा।
मेरी बेस्टी का सपना है वकील बनने का, मेरी बेस्टी का सपना है वकील बनने का। एक दिन उसकी पढ़ाई ज़रूर रंग लाएगी, एक दिन उसकी पढ़ाई ज़रूर रंग लाएगी। तब वो तन्नू कौशिक से एडवोकेट तन्नू कौशिक बन जाएगी, तब वो तन्नू कौशिक से एडवोकेट तन्नू कौशिक बन जाएगी। जब वो बेकसूरों को इंसाफ दिलाएगी, तब वो गांव संगरौली का नाम विश्व भर में चमकाएगी, तब वो गांव संगरौली का नाम विश्व भर में चमकाएगी। एक दिन वो जरूर एडवोकेट तन्नू कौशिक बन जाएगी और अपने सपने को पूरा करके दिखाएगी, अपने सपने को पूरा करके दिखाएगी। जो कहते हैं आवाज़ है उसकी बहुत कम, कुछ कहते हैं कि आवाज़ है उसकी बहुत कम, लेकिन देखना तुम सब, एक दिन वो अपनी आवाज़ को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएगी और तन्नू कौशिक से एडवोकेट तन्नू कौशिक बन के दिखाएगी। धन्यवाद। वास्तव में कमाल की और बड़ी बात है, ये इन्होंने स्व रची है, ये कविता स्वयं रची कविता है और हमारे सबके दिलों तक दस्तक देती है। हम प्रार्थना करते हैं कि मीनाक्षी का जो सपना है वो हर हाल में पूरा हो। और इसके साथ अगली प्रतिभागी First of all, good morning to all of you. My name is Tanu. I belong to Sangroli. My target is to become advocate. एडवोकेट दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। Today's topic एडवोकेट को डेडिकेट शायरी। ना घूमने जाते हैं ना फिरने जाते हैं, हम वकील हैं, अदालत के सिवा कहीं न जाते हैं। न गाने सुना करते हैं न गजलें सुना करते हैं, हम वकील हैं, लोगों की परेशानी सुना करते हैं। अनजान लोगों के दुख दर्द कुछ ऐसे पहचान लेते हैं, हम वकील हैं, कागज देकर सब हाल जान लेते हैं। अपनी कहानी खुद लिखते हैं और खुद ही डायरेक्टर होते हैं, हम वकील हैं, अपने पर्दे अपने थिएटर होते हैं। हंसते वही हैं, खुदा नहीं हम भी, बनना इंसान भला चाहते हैं, हम वकील हैं, चाहे कुछ भी हो अपने पक्षकार का भला चाहते हैं। इश्क महरूबी सर्द गुलाबी हम पर सब रंग फपते हैं, हम वकील हैं, काले कोट के नीचे जीवन के सब रंग ढक लेते हैं। न खाकी पे एतबार है न खद्दर पर भरोसा करते हैं, हम वकील हैं, लोग हम पर कितना भरोसा करते हैं। न गीता न बाइबल न कुरान के लिए लड़ते हैं, हम वकील हैं, दंड संहिता व्यवहार संहिता पढ़ते हैं, सत्य में विजाते। बहुत सुंदर तन्नू। वास्तव में आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार तन्नू ही थी। और इसके साथ ही रंजना कक्षा 12 से सबसे पहले आपको एडवोकेट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट दिवस पर कुछ आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एडवोकेट दिवस कब मनाया जाता है? अधिवक्ता दिवस किसके हाथ उठाएंगे? एडवोकेट दिवस कब मनाया जाता है? अधिवक्ता दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? बताओ, शाबाश करोगे? बिल्कुल सही। 3 दिसंबर 1884। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सहज और सरल, बहुत सुंदर प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सुंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति से पहले पेशे में क्या थे? नहीं बेटा, ऐसे नहीं। इधर से शाबाश। 8वीं क्लास वाला बताओ भी, 6वीं वाला बता दो। वकील। बहुत सुंदर। वकील। मोदी सरकार के साथ कितने कैबिनेट मंत्री वकील हैं? अतुल 18। बिल्कुल सही है। 18। लोकसभा में कुल कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया राजनीति का प्रश्न है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं कुल? 552। 552। 40 कम रहेगी। शाबाश, ठीक है, 552 होते बेटे। राज्यसभा के कुल अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 11 से 250। 250। बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? पहला संविधान संशोधन वर्ष बताना आपने।
स्वाति नहीं भाई 1951। 1900 संविधान लागू कब हुआ ये देखो। हाँ चलो कोई नहीं, 1951 है, ठीक है शाबाश। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 11। अधिकतम 11 है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। देखिए मैंने आपको पहले कहा था इसमें 10 प्रश्न है और बहुत सहज सरल प्रश्न है जो यहाँ बातचीत हुई उसी के आधार पर थे सारे के सारे। और हमारी अंतिम प्रतिभागी सलोनी कक्षा 12B से। आदरणीय मुख्याध्यापक जी व अन्य अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अधिवक्ता दिवस पर आज का सुविचार। अगर अपराध एक आवाज है तो सजा उसकी गूंज है, अगर कानून एक आवाज है तो न्याय उसकी गूंज है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब मैं अपने कार्यक्रम के समापन की ओर आदरणीय प्रिंसिपल महोदय को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय शिक्षक वृंद और प्यारे विद्यार्थी, उन्होंने अपने विचारों से आप सभी को भी प्रेरित किया और अपने गुरुजनों को भी ये आश्वस्त किया कि जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आते हैं, इकट्ठे आते हैं सवेरे सवेरे, कि हमारे बहुत से बच्चे उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। देखिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर ज्ञान कितना है तब तक उस चीज़ का कोई महत्व नहीं जब तक आप उसको एक्सप्रेस करना ना सीखे हो अपने घर में, जहाँ भी आप बैठे हैं, जिन लोगों के बीच में आप बैठे हैं, और खुद के विचारों को जो है वो आप वर्णित नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ज्ञान का कुछ बनता नहीं। बहुत बड़ी कला है ये और स्कूली स्तर पर ही इसका विकास संभव होता है। इसके लिए अब हम कोशिश भी करेंगे कि ये जो बोलने की कला है, आज जो भी बच्चे बोले बड़ा अच्छा बोले, सभी उनको देख के मुझे विचार आया कि वैसे पहले भी ये बात चल रही थी कि अपने एक सदनीय परंपरा हम शुरू करें, पूरे विद्यालय के सभी बच्चों को 4 सदनों में विभाजित करके, और वीकली एक सदन के बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ 15 मिनट 10 मिनट का कार्यक्रम प्रतिदिन, जैसे मुख्य समाचारों का वर्णन हुआ, कोई अच्छा विचार या अच्छी कविता, या कोई दिन है, कोई विशेष दिवस मनाया जा रहा है, उसके ऊपर अपने विचार, तो ये नियमित रूप से एक हम अपनी प्रार्थना का हिस्सा भी इसको बनाएंगे। और जब लगातार ये प्रक्रिया चलेगी तो अपने ही बीच में से आप देखेंगे एक से एक जो व्यक्तित्व के हीरे हैं, जो बोलने में लड़के और लड़कियां, लड़कों में ये शिकायत ज़्यादा मिलती है कि वो इस तरह की गतिविधियों में भाग कम लेते हैं, बाद में ये चीज़ें आप सीख नहीं पाएंगे। तो साथ जिन बच्चों ने भाग लिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और ये उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह अपने आप को निखारते रहेंगे। जय हिंद।